27 ले रखा है सर, 16,347 का। बढ़िया स्टॉक है। लिया क्यों अनीश सर, लंबे अवधि का सोच के लिया था? एक्चुअली सर कुछ कैश अमाउंट आया था, उससे मैंने मतलब मुझे पता नहीं था ज़्यादा ट्रेडिंग में, तो मैंने वो ले लिया। नहीं तो मतलब मैं सोच के ही एक्चुअली लिया था कि पैसा डिप्लॉय कर दूंगा लंबी अवधि के लिए ना? सर लंबी अवधि के लिए सोच के लिया था। हाँ, नहीं तो बुरा नहीं करा है डिक्सन आपने, बस यही सोच के, किसी आपको पता नहीं था फिर भी पैसा डाल दिया, तो आप लकी हैं कि आपने एटलीस्ट फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में डाला। ये इंपॉर्टेंट, कहीं गलती हो जाती, कहीं बड़ी तो ज्यादा दिक्कत थी। पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज का सर बीच में ठंडा पड़ा था, वापस लो लेवल से रिकवर बढ़िया कर गया है। करना क्या है? देखिए मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, कंपनी अच्छी है, इसका चार्ट पैटर्न अच्छा है। हाँ शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है। रिसेंट जो हमने बाउंस देखा है डिक्सन में करीब 13,000 के वहां से देखा है, उसके बाद अच्छा आपको मिला करीब 16,800 में, फिर उसके बाद थोड़ी गिरावट है। आने तो ना गिरावट, क्या फर्क पड़ता है, फिर एक अपमूव मिलेगा, टर्न करेगा। आपका नजरिया लंबा है, लंबी अवधि का है, फिर तो होल्ड ही कीजिए, फिर घबराने की बात नहीं। हाँ अगर 12,000 13,000 की जहां आया था फिर पहले फिर आ जाए तो वहां पर फिर ऐड कीजिएगा। होल्ड। होल्ड है भाई साहब। डिक्सन टेक्नोलॉजीज कोई गलती नहीं करी है सर आपने, बने रह सकते हैं इस काउंटर के साथ। अच्छी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी, बढ़िया धंधा, जिस सेक्टर के लिए कहते हैं ना टेलमेंट्स हैं, मतलब आगे अच्छी ग्रोथ की अभी भी पोटेंशियल है, उसी स्पेस की सबसे दिग्गज कंपनी में पैसा डाला है आपने, और लंबी अवधि का सोच कर डाला है, तो बढ़िया है। मेरा सवाल है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे। हाँ, 6,500 लिए हुए है, 160 की एवरेज पे, क्या करें सर इसको? और ये क्या जब चल रहा था तो ट्रेडिंग के लिए लिया था कि और चल जाएगा, निकल जाऊंगा, है ना? 2,000 लिए थे, फिर उसको एवरेज करते करते 160 तक आया है, 6,500 इकट्ठे हुए हैं, क्या करें सर इसको? 5 साल 160 पे एवरेज करके आया। पहली खरीद कितने की थी ऊपर वाली? 188, 85, 88 की। और 6.5 आज बढ़ा था शेयर हो गए। गावा सर पेडिग्री अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, पेरेंटेज में भरोसा है, पर वो लिस्टिंग के बाद जरा सा उफान मच गया था, उसके बाद से मामला पस पड़ा हुआ है। क्या करना चाहिए संजय सर को बजाज हाउसिंग फाइनेंस में? प्रॉब्लम है कि लिस्टिंग थोड़ी हाई महंगी हुई और हाँ, कुछ नहीं, उसके बाद हमने एक गिरावट हाँ, देखी। लेकिन करीब 3 महीने पहले एक बार बना था, कैंडल बना था, वो उसमें मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। और वो था करीब मेरे ख्याल से शायद 100 के आसपास, 105 के आसपास। और जब तक वो ठीक है ना तो बने रहिए मुन्ना भाई, होल्ड करना चाहिए। अपमूव मिलेगा, रेसिस्टेंस फिर आएगा 150 160 में, उस समय फ्रेश टूक लीजिएगा। लेकिन ये कंपनी इतनी अच्छी है, पेडिग्री इतनी अच्छी है, ऐसी कंपनी में घबराना नहीं चाहिए बस। 500 शेयर है, 109 रुपये का है, 1 साल का मेरा व्यू है, 1 साल तक आपके भाव पे ही चल रहा है ना? हाँ हाँ, वो तो मैं क्या करूं वो गावा सर 1 साल के लिए सेल लिया है धीरज हाँ। सर ने, सही सही किया क्या? ऐसी भाव पे जहां पे खड़ा हुआ है। नथिंग टू वरी। 100 में जो बाउंस मिला है साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वहां से बाउंस भी अच्छा मिला है। और 100 अगर संभल जाता है तो मेरे ख्याल से होल्ड है, 140 150 भी देंगे। अभी 1 साल को भूल जाना चाहिए, ऐसा नहीं बोलूंगा यहाँ से 40% मिलेगा, लेकिन यहाँ पर लगता है गिरेगा नहीं। 100 होल्ड करता है तो कंटिन्यू होल्डिंग। कितना टाइम लगता है, कहाँ देर लगती है, क्या होता है, कंपनी अच्छी है, होल्ड कीजिए, सेफ स्टॉक है, सेलेंट। और गजानन सर ये लंबी अवधि का मामला है ना? हाँ राइट राइट, 1 से 1.5 साल के लिए। 1 से 1.5 साल के लिए टीसीएस। गावा सर अब ये पता नहीं है ग्लोबली हालात कब सुधरेंगे। बाकी सब कंपनियों का तो डोमेस्टिक ज्यादा है, इसका तो इन सब का ग्लोबल इशू, ट्रम्प साहब की टैरिफ, थोड़ा सा लिंगरिंग वरी इसीलिए कि यूएस के सीईओस परेशान है, तो इनके धंधे पे भी अनसर्टेनिटी आ रही है। टीसीएस चार्ट्स के समीकरण कहते क्या है? इस साल में कभी ना कभी हालात सुधर रहे होंगे, शायद रखे रहो क्या? मैं क्या रखिए, कंपनी तो अच्छी है टीसी। देखिए 3,000 से बाउंस मिला है टीसीएस, वहां पर मुझे लगता है बहुत नेचुरल सपोर्ट है, वहां पर एग्रेसिव बाइंग आई थी, वो नहीं तोड़े। अगर वो नहीं तोड़ेगा मतलब ये ऊपर ही जाएगा। हाँ ऊपर जाते जाते थोड़ा वक्त लगता है, घर से तो निकला है, पहुंचेगा जरूर डेस्टिनेशन में, वक्त लग सकता है, आराम करेगा। लेकिन अब होल्ड कीजिए। मेरे पास अगर ये स्टॉक होता तो मैं इसको होल्ड करता 4,000 के लिए, अब है 3,400 पे। अब जितना वक्त लगता है लगने, तो मेरा क्या जाता है, मार्केट नीचे ऊपर होता होगा, होने दो, जैसे वॉर है, कुछ भी होगा होने दो, हमको उसका फिक्र नहीं होना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक्स थे एट 691 पर शेयर के हिसाब से, तो 60 स्टॉक्स पे एक्चुअली मैंने लिया था मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लेकिन मार्केट की जो सिचुएशन है, हालात है, उसको देख के कि मुझे लगा कि शायद शॉर्ट टर्म में निकल जाऊं या बने रहें यहाँ पर। हाँ गावा सर थोड़ा सा डर लगता है हमको, अभी थोड़ी अनसर्टनिटी, चाहे ग्लोब की हो, हमारी डोमेस्टिक हो, ऐसे में अपना पैसा कम होता है तो दिक्कत होती है। अभी निकल जाए बाद में डालने, ऐसा है क्या कि मोतीलाल में बने रहे? नहीं मेरे ख्याल से बना रहे। उसका रीजन है, मैं प्रॉफिट कमाऊं या लॉस करूं, एक मोतीलाल पैसा कमाता है तो क्या दिक्कत है। वो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, जब बीएसई अप तो मोतीलाल भी ऊपर,
हाँ थोड़ा कभी कभी वैल्यूएशन बढ़ जाती है, टेक्निकली स्ट्रेच हो जाता है, अनस्ट्रेचिंग होती है, नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग इट। बढ़िया कंपनी है और इनके जो प्रमोटर्स है ना वो भी सही है, मेरे ख्याल से यस होल्ड करना चाहिए मोतीलाल ओसवाल। हाँ, प्रमोटर्स, फाउंडर्स, मोतीलाल ओसवाल साहब को, रामदेव अग्रवाल साहब, गजब के लोग। ठीक है, कंपनी अच्छी है, बढ़िया है, होल्ड करिए। बजाज इलेक्ट्रिक का लिया है मैंने, हाँ वो करीबन 1080-70 रुपए के करीबन लिया था। हाँ काफी 1068 का था मेरे पास 30 से, हाँ हाँ। तो वो अभी 527 चल रहा है, तो उसको क्या कर सकते हैं, होल्ड करना है कि कहाँ पे मतलब रुक सकते हैं? गावा सर, बजाज इलेक्ट्रिकल्स देखिएगा प्लीज। ये देखा मैंने, देखिए ऐसा है कि टूट जहां इन्होंने लिया उसके बाद टूटा, और हाँ। टूटने के 1000 जब साइकोलॉजिकल सपोर्ट तोड़ता है तो दिक्कत आती है, टार डिजिट से 3 डिजिट हो जाता है, वो दिक्कत आ जाती है। अब 528 के आसपास का नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, 500, ये भी राउंड फिगर है साइकोलॉजिकल, तो यहाँ से बाउंस मिल सकता है। तो अभी लॉस इतना लिया है तो अब लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है, अब होल्ड कीजिए, फिर ये 1000 की तरफ जाएगा, वहां पर जाके फिर अटकेगा, बस वहीं पर निकल जाना। तो आपकी खरीद के बाद सुधीर सर आपको इसका एक धंधा अलग हुआ था, वो भी मिला होगा ना? नहीं वो मिला नहीं कुछ इसमें। अच्छा, एक वो मेरी लास्ट जून 24 जून हाँ, तो 2024 23 का है, फिर तो ठीक है, फिर तो स्क्रीन पे ही नुकसान हुआ है। ठीक है। और जामिल सर, ट्रेडिंग के लिए लिया था, लंबी अवधि का सोच के LIC हाउसिंग फाइनेंस लिया हुआ है? लॉन्ग टर्म। गावा सर, लॉन्ग टर्म के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस कैसा है? हो सकता है नीचे आए, साइडवेज मिले, अब वो उसका चक्कर होने दो। अब टर्म कंपनी अच्छी है, स्ट्रक्चर भी ठीक है, लो अराउंड 500 अच्छा है, तो होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, फिर एक 700 का जोन देखेंगे, फिर आप प्रॉफिट में आ जाओगे, क्या घबराना, होल्ड कीजिए। सर होल्ड करके चलेंगे।